बताइए ऐसे नहीं करो यार। पिछले 2 दिन से कल और आज अनुसूचित जाति आयोग की ओर से बिहार प्रदेश की सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए हमारा कमीशन आया हुआ था और ये हम सभी प्रदेशों को, सभी विभागों का, जहाँ जहाँ भी कोई भी सरकार अपनी नीतियाँ, अपने पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के तहत या कोई आपका एक्ट बनाती है या कोई रूलिंग तय करती है, उसको रूलिंग को, उस पॉलिसी को ठीक से क्रियान्वित होता है तो उसको देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा काम अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाओं को देखना होता है और उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी चाहे एक्ट है चाहे रूल बनाए गए हैं उनके लिए उनका क्रियान्वयन ठीक होगा, हो रहा है कि नहीं, उनकी जो समीक्षा करते हैं उस संदर्भ में हम कल से यहाँ पर हैं। पहले समय में हमने जनप्रतिनिधियों के साथ एक उनको सुनने के लिए कार्यक्रम रखा था, जो कि सामने विधायकों, सांसदों और समाज में कार्य कर रहे जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको सुनना था। उसके बाद हमारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ था, जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उसको देखना था। और तीसरा आज का दिन था कि क्राइम रेट के लिए पुलिस प्रशासन जो है और उनके कितने जो अनुसूचित जाति पीओ एक्ट बना हुआ है उसके तहत जो लोगों को न्याय मिलता है नहीं मिलता, कितनों को मिला, कितने केस दर्ज हुए, किसको मुआवजा मिला, वो सारी समीक्षाएं हमने यहाँ पे करनी होती हैं। तो आज जो कार्यक्रम था, आज का दिन वो सभी पीओ एक्ट के तहत जो क्राइम को देखते, क्राइम अगेंस्ट अनुसूचित एससी था, उसके लिए हमने आज की बैठक थी। तो इन 2 दिनों की बैठक में हमारे सामने जो स्पष्ट रूप से उन चर्चाओं के बाद आया, इसमें महत्वपूर्ण ये था कि भाई स्कूल में जो योजनाओं को चेक कर रहे थे, स्कूल में जो शिक्षा का के लिए अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान होते हैं उसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई गई, क्योंकि प्राइमरी से लेके जो है हायर सेकेंडरी तक, मान लो हाई स्कूल तक, उसके आगे नहीं, हाई स्कूल तक जो है वो बच्चे पहुंचते पहुंचते ही 80% ड्रॉप रेट है। वो बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है और जिसमें हमने उनको इसके लिए कहा कि ये एक विशेष ड्राइव चलाई जानी चाहिए कि अदरवाइज़ बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसमें जो सरकार का आंकड़ा दिया गया है कि पॉपुलेशन का वैसे तो 15.9 है, 16% के करीब है, मगर उसमें से जो विशेष चीज़ देखने की है कि 98.3 बहुत बड़ी रकम होती है कि मान लो 2% से भी कम लोग जो हैं वो अपर में हैं, नहीं तो 98.3 जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में दिखाए गए। ये हमारा आंकड़ा नहीं, बिहार सरकार का दिया हुआ आंकड़ा। और उसमें अगर बच्चों की शिक्षा में इतनी बड़ी कमी आती है तो ये चिंता का विषय है और सरकार को इसके लिए विशेष ड्राइव चलानी चाहिए। उसके बाद आया है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर ही कि जो स्कॉलरशिप के लिए एक योजना बनती है, स्कॉलरशिप के लिए उसमें भी बहुत सारी कमी दिखाई दी। जो स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत सारी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई गई। और जितने बच्चे अपीयर हुए हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि अपीयर जो 4.5 लाख बच्चे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हैं, तो सिर्फ 77,000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिली है। जबकि हमने उनसे पूछा तो शायद उनका था कि भी इसमें भारत सरकार की दिशा निर्देश हैं, इतनी तारीख से पोर्टल बंद हो जाएगा, ये ऐसा कुछ उन्होंने कारण बताया।
हकीकत में है, भारत सरकार के दिशा निर्देश स्पष्ट हैं कि पोर्टल जिसपे बच्चों को एनरोलमेंट होनी होती है वो एक दिन भी बंद नहीं होता है। वो सारा साल यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक खुला रहता है। अगर लास्ट दिन भी कोई बच्चा उसमें एनरोल होगा उसको भी स्कॉलरशिप में कंसीडर किया जाएगा। ऐसी भारत सरकार की दिशा निर्देश है जिसको हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया और उन्होंने माना कि हम भविष्य में ये पोर्टल बंद नहीं करेंगे। बैकलॉग की स्थिति जो है, बैकलॉग की हमने स्थिति पूछी थी तो शायद हमें सभी विभागों का बैकलॉग की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ एक विभाग की मिली है और उसमें भी पूर्णता नहीं कह सकते। और हमने ये कहा है कि ये भी हमें जल्द बताया जाए कि किस किस विभाग में कितना कितना बैकलॉग है, क्योंकि जब हम कोई वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने से पहले उस बैकलॉग की पॉलिसी के अनुसार पहले उनको फुलफ़िल किया जाता है और उसके बाद ही दूसरी जो है वैकेंसी को फुलफ़िल करते हैं। इसलिए हमने उनकी बैकलॉग की भी पूरी रिपोर्ट मांगी है, जो उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने के अंदर अंदर कर देंगे। एक जो विशेष रूप से हमारे ध्यान में आया है कि कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए ऐसा अनुसूचित जाति को शामिल करना या निकालना ये किसी राज्य का काम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का काम भी नहीं है। एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी जाति को शामिल करना है या उसमें से निकालना है उस गजट में से, तो स्टेट पर जो सरकार कोई भी राज्य जो है वो प्रस्ताव भेजती है केंद्र के सरकार को, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के पास जाता है और वो RGI देखता है कि इसको शामिल करना है या निकालना है, ये उचित है या नहीं है। अगर वो 2 बार रिजेक्ट कर देता है तो वो आगे प्रस्ताव ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगर वो ओके करता है, अगर उसको यस करता है तो फिर वो प्रस्ताव आगे अनुसूचित जाति कमीशन को भेजा जाता है और जिसमें अनुसूचित जाति कमीशन की मुख्य भूमिका जो है जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वीटो पावर भी है कि वो ही जो कह सकता है वही होना होता है। अगर अनुसूचित जाति आयोग भी कहता है कि इसको शामिल कर लिया जाए तो उसको बाद भी जो है मंत्रालय को भेजा जाता है, मंत्रालय कैबिनेट में भेजता है और कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद वो जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है और उसके बाद ही उसके ऊपर पार्लियामेंट क्या निर्णय करता है तभी होता है। यानी अगर एक्ट में गजट में कोई कॉमा फुल स्टॉप बिंदी भी अगर हटाना है किसी के ऊपर, किसी के में आवाज़ ना की आती है तो वो भी हटानी है, ऊपर बिंदी लगी हुई है वो भी हटानी है, तो वो भी प्रोसीजर इसी में। मगर बिहार सरकार में 2 जातियां को शामिल किया गया और वो हमने ये भी कहा कि ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है। अगर आपने उसको शामिल करना है तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हो तो ये अनअधिकृत होगा, गैर कानूनी होगा। तो इसलिए उनको ये हमने डायरेक्शन दिया है कि ये आप नहीं कर सकते, कि ये कोई भी जाति को शामिल नहीं कर सकते। आपने 2 किया है वो गलत किया है। वो 2 कौन है सर? कौन सी जातियां हैं? जो अभी कल, क्योंकि उस जनप्रतिनिधियों की बैठक में ही ये बात आई थी तो उसमें जो बताया गया है, मुझे स्पष्ट रूप से, बाकी तो सरकार स्पष्ट करेगी, कि उसमें तांती और तत्वा जो उन्होंने कहा कि ये प्रायवाची शब्द ही हैं किसी दूसरी जाति के, मगर अगर प्रायवाची शब्द हो जाति का भी तो जाति वही है। प्रायवाची को भी अगर शामिल करना, मैंने कहा कि बिंदी फुल स्टॉप कॉमा भी हटाना है, लगाना है, तो ये एक प्रतिक्रिया को पूरा करना होगा। तो अगर सरकार चाहती है कि इनको शामिल करना तो उस कानून को फॉलो करते हुए ही आगे करे, अन्यथा नहीं कर सकते। अब आ गया SP, जिसको हम बहुत सारे लोग जानते हैं SC कंपोनेंट प्लान के तहत। आजकल
SCA और SC/SP प्लान के रूप में उसको जानते हैं, और उसमें भी हमने डाटा मांगा था कि ये SC जो है प्रोग्राम का जो है स्पेशल प्रोग्राम जो है, उसमें आपने SC के उत्थान के लिए क्या क्या किया है। तो उसमें अभी तक हमें किसी भी विभाग ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है, और जितने भी विभागों से हमने पूछा तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास SC स्पेशल प्रोग्राम के लिए कोई योजना नहीं है। जबकि मैंने केंद्र से ही मंगवाए हैं, ये 17-18 का डाटा है जो केंद्र ने भेजा है SC/SP जो प्लान के लिए, इसमें स्पेशल के कितना पैसा जो गया है, ये लाखों में है। 17-18 से लेके यानी टोटल अगर कहें कि 62,061.88 लाख, अगर इसको कहें तो 6,216 करोड़ रुपए मान लो बनेगा, जो मुझे अभी तक ऐसे है ना। तो ये टोटल इतना पैसा इसमें अलग अलग टाइम पे भेजा हुआ है। और इसमें ये भी बता दूं कि इनका यूसी जो होता है, यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो देते हैं, 19-20 के बाद उसका पैसा नहीं भेजा गया, क्योंकि यूसी उसमें नहीं दिया। जो सरकार की तरफ से पैसा आया था उसमें जो स्टेट शेयर भी होता है वो नहीं डाला गया, और उसके बाद उसका यूसी भी नहीं भेजा गया, जिस कारण 20-21 के साल में केंद्र से कोई पैसा नहीं आया है। मगर फिर भी 22-23 को ये पैसा कुछ 22,614 लाख रुपया फिर भी आया केंद्र से, जिसमें 5653 लाख स्टेट ने भी डाला है। मगर इसका अभी तक यूसी का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। और इसमें इसके अलावा 23-24 का भी पैसा आ गया है, 6,664.3 लाख। ये पैसा इस स्कीम के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है, और अभी तक क्या खर्चा किया क्या नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी हमें बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिली है। और ये डाटा हमने उनको बिहार सरकार को प्रोवाइड करा दिया कि आपके पास इतना पैसा भारत सरकार की ओर से आया है, मगर इसमें कोई योजना नहीं बनी। और इसमें एक चीज़ और भी कहूँ कि कल जो बैठक हो रही थी तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने ये भी उठाया था कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें रिजर्वेशन को लागू जो करने का नियम होते हैं कि जो लोग जनरल कैटेगरी के बराबर या उनसे ज़्यादा नंबर लेते हैं तो वो अनुसूचित जाति में नहीं भर्ती किए जाते, उनको जनरल कैटेगरी के लिए जाता है। और जो नीचे रह जाते हैं उनको रिजर्व कैटेगरी। मान लो जो जनरल की कट ऑफ रखा होता है, जो लास्ट पॉइंट रखा, अगर उससे ज़्यादा आप किसी अनुसूचित जाति के पास आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही होगा, और बाकी जो है वो अनुसूचित है। मगर यहाँ पर बताया गया था कि ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हमने उनके समक्ष, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके समक्ष हमने ये रखा है कि ये समस्या जो है इसका समाधान आप ऐसा नहीं कर सकते, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और यहाँ तक कुछ अनुसूचित जाति के लोन की बात है, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता है, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना होती है, वेंचर कैपिटल और क्रेडिट एनहांस गारंटी योजना को तो कहीं कंसीडर भी नहीं हुआ है, बैंकों द्वारा होता है, कहीं नहीं हुआ। मगर ये एक डाटा होता है कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो है लाइवलीहुड में जो 40 है ना, 50 रूरल में 50% जो है वो सिर्फ पैसा अनुसूचित जाति पे ही खर्चा किया जाता है, बाकी 50% जो रूरल में वो बाकी का कास्ट ऑफ पीपल। मगर यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिली है, बहुत लंबी जड़।
और जो शहरों में अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन के तहत है कि जितनी शहरों की पॉपुलेशन होगी, जिस ज़िले में, जिस शहर में, उस हिसाब से उनको जो है फाइनेंशियल मदद की जाती है। मगर उसमें भी रेशो में बहुत बड़ी कमी देखी गई है और उसको भी हमने कहा है कि इसको भी भविष्य में ऐसी समस्या ना आए, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। ये होता है DRI और मुद्रा। DRI जो है उस स्कीम में, स्टैंड अप में भी बहुत सारी कमियां आई हैं, मुद्रा में भी बहुत सारी कमी देखने को मिली हैं। यानी वो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उसमें भी, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करने का काम जो है प्रदेश सरकार का रहता है, वो अगर करे तो करना तो ये बैंक ने होता है, मगर मॉनिटरिंग जो है वो समय समय पर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी रहती है। वो अगर करेंगी तो ये लागू होनी चाहिए। हाँ, अगर छात्रावास लगभग 113-14 इन्होंने बताया कि छात्रावास हैं। उनमें से जो डाटा दिया मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रावासों में बच्चों की कमी है, मगर बाकी तो चलो छात्रावास हैं, वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, मगर इसमें विशेष रूप से देखा कि छात्राओं के लिए इस जो 100-125 हैं, सिर्फ 6 हॉस्टल ही हैं, जबकि हॉस्टल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत देखने में आई है गरीब लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, तो वो 6 ही हैं। मगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में जल्द जो आने वाले योजनाओं में सिर्फ हम विशेष रूप से लड़कियों के लिए ही एक स्पेशल ड्राइव भी चलाएंगे। लड़कों के लिए तो बनाएंगे कि लड़कियों की इस पूर्ति को करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव जो हमने कहा था, उन्होंने माना कि हम शॉर्टली हमारी जो योजना है भविष्य में वो लड़कियों की तरफ हम विशेष ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ड्रॉप रेट की मैंने बताई दिया है। मनरेगा की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखने को मिली हैं। SP प्लान का कई दिया है, सेवा सुरक्षा में 18 बैकलॉग की भी बात हो गई। ये प्रमुख रूप से हमने जो 7-8 पॉइंट मैंने आपको कहा कि ये उनको सरकार को हम सभी मुख्य सचिव जी, होम सेक्रेटरी और आपका DGP भी थे, और कल जो बात आई थी हमारे बीच में कि वे जनप्रतिनिधियों ने कि क्योंकि अभी हमें बताया गया कि 38 जिलों में 40 पुलिस स्टेशन जो है वो अनुसूचित जाति के बनाए गए हैं, मगर जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनके प्रति भी शंकाएं कुछ जाहिर की गई थी, जो हमने उनको बताया है। DGP साहब ने, उन्होंने भी कहा कि भविष्य में हम इसकी भी भरपाई जो है इसको ठीक करेंगे, और अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग का उन्होंने पार्ट बताया है कि ट्रेनिंग भी देंगे, जो दे रहे हैं। मगर हमने उसमें भी कहा कि PO एक्ट को जो देखता है वो एक DY, आप डिप्टी पुलिस सुपरटेंडेंट कहते हैं या DY कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, यानी उस लेवल का DSP लेवल या DY लेवल का या ACP लेवल जिसको कहते हैं, उस लेवल का अधिकारी ही जांच करेगा। तो हमने ये भी कहा कि उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि ये जो काम हो सके। एक हमने फ्री शिप कार्ड का भी बात की थी कि वे फ्री शिप कार्ड जो है अगर भारत सरकार की तरफ से लागू है तो उस पर अमल करना चाहिए। प्रदेश सरकार का एक उनका जवाब था कि उन्होंने कुछ बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड किया है कि योजना बनाई है जिसमें 4 लाख रुपए तक की उनकी योजना, उसमें लोन मिलेगा। मगर हमारा कहना था कि फ्री शिप और लोन में बहुत अंतर है। लोन वापसी करना होता है ब्याज के सहित, और फ्री शिप में उन्होंने कुछ भी नहीं देना होता। तो जो सुविधाएं उनको भारत सरकार की ओर से मिल रही हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और जिस पे उन्होंने विचार करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। और ये मुख्य रूप से हमारे पास यही मुद्दे थे।
और भी कुछ मुद्दे होंगे जो छूट गए होंगे। ये आरोप लगातार लग रहा है कि एक अभी मैं दे दूं कि जो कंपनसेशन का या क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, इसमें क्राइम रेट की भी चिंता की है और क्राइम रेट के बाद जो कंपनसेशन दी जाती है, और कंपनसेशन सिर्फ मुआवजे के तौर पे पैसा ही नहीं दिया जाता। पीओ एक्ट में प्रावधान है कि अगर मर्डर होता है तो उसमें नौकरी देने का भी प्रावधान होता है, और उसमें आगे कुछ और भी है कि जब मर्डर होता है 3 महीने का राशन भी देते हैं, अगर उनके आश्रितों को 5,000 रुपये तक की पेंशन भी मिलती है, और साथ में जो बच्चे होते हैं उनको ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन शिक्षा का भी प्रावधान होता है, रहने के लिए मकान का भी प्रावधान होता है, अगर उसके पास और कोई कारोबार ना हो तो 3 एकड़ तक ज़मीन देने का भी प्रावधान होता है। और ये इसमें को थोड़ी सी बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि वो डाटा जो है वो उचित सही नहीं था, जिसे उन्होंने कहा कि हम जल्द उपलब्ध करा देंगे, और इसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 2020 में ही ऐसा कुछ किया है। तो हमने ये भी कहा है कि 2020 के बाद कितनी लोगों को नौकरी मिली है, ये भी डाटा हमें जो प्रोवाइड करवा दो। मर्डर रेट जो है अभी इसमें हम देखेंगे तो बिहार स्टेट देश में दूसरे नंबर पे है, और ये 17 से लेके आज तक ये स्टेटस मेंटेन है कि मर्डर केसेस में अनुसूचित जाति के लिए ये भारत और बिहार का नंबर दूसरा है। इस ये अभी हम अभी पहला बात की बात है, अभी जो मैं बिहार के लिए बात कर रहा हूँ उनको बाद में आप उसको अलग करें, उसको अलग से आप ले लेंगे, मैं वो अलग से दूंगा। अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूंगा, किसी को जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी। मगर अभी कहूँगा कि भी बिहार का दूसरा नंबर पे मर्डर के में है, और अभी तक हमने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है, और उनके कहा कि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस केस के जो हम जल्दी इसके ऊपर सुधार हो हम वो भी करेंगे। सो एक कोर्ट में जो केसेस हमें दिखाए हैं अभी तक 2023 तक सिर्फ 99 में नंबर भी दे देता है ना, नंबर भी याद है 99.7% है, और इसमें जो नंबर है 2023 का जो अभी तक डाटा दिया पेंडिंग को केसेस इन कोर्ट 48,884 केस बताए गए हैं। मगर हमने उसकी बाइफर्गेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज और केस वाइज पूछा है कि कितने मर्डर के हैं, कितने रेप के हैं, कितने आगजनी के हैं, कितने दूसरे केसेस में हैं, अब्यूज़ के, कितने लड़ाई झगड़े के। तो उन्होंने भी ये कहा कि हम उसकी भी रिपोर्ट हमें मांगी है, तो भविष्य में आने वाले समय में वो देंगे। सो मुख्य रूप से सर अभी आपने मर्डर्स की बात की, अभी एक ऐसा मर्डर केस है जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। दिस वाज द केस ऑफ द मर्डर ऑफ देन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया। डू यू हैव एनीथिंग, या फिर कोई बात हुई बिहार सरकार से? अभी हमने, क्योंकि यहाँ पर जनरल बात हुई है, मगर हमारी मेंबर सदस्य जो है स्पेशली वहाँ वो नोटिस कर दिए गए हैं हमने कमीशन की तरफ से, और इनको मैंने अभी कह भी दिया है कि ये स्पॉट विजिट पे भी जाएंगी। कल हमने, आज जो है नोटिस जारी हो गया होगा, और कल ही ध्यान में आया था, और इसके लिए हमने अपने जो बिहार को हमारी सदस्य देखती हैं अंजू बालाजी, वो स्पॉट विजिट पर भी जाएंगी जी। मर्डर के लिए है, मर्डर की जानकारी मांगे। जब नोटिस जाता है तो हम सरकार से उस केस की रिपोर्ट मांगते हैं कि इसकी यथास्थिति है क्या, किसने मर्डर किया, मर्डर करने वाला कौन है, कहाँ है, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं। तो एफआईआर हुई, ये उसके बाद सरकार की रिपोर्ट आती है। मगर यहाँ पर जो चिंता दिखाई गई उसके बाद ही हमने कहा कि वो स्पॉट विजिट पे भी जाएंगी और जानकारी पूरी हासिल करेंगी जी। बता रही हूँ, इसमें जैसा आपने पूछा था वो हमें भी वो चिंता लगी थी, और वो नोटिस मैंने तत्काल जारी किया था कि आपने जो कानून बदला, कानून में स्टेट लेवल से कैसे प्रावधान, कैसे आपने उसमें चेंजिंग की,
और इसीलिए हमने चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को हमने वो पूछा है। मैंने अभी नोटिस भी है मेरे पास में काफ़ी, लेकिन अभी हमें कोई रिप्लाई उनकी तरफ से आया नहीं। तो जैसे रिप्लाई आएगी वो मैं आपके साथ भी उसको साझा करूंगी। हमने ये पूछा है कि किस बिहाफ पे कौन से रूल पे हमने अभी तो यही कह सकते हैं कि ऐसा है, उसमें स्पॉट विजिट किया, अभी उसमें ज़्यादा एक ही केस पे ना जाएं, अभी जर्नल कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं। चलिए, और कोई सवाल आपका? अरे भाई वो बता तो दिया ना कि वो केस की पूरी जानकारी मांगी गई है, बस। सर सवाल है कि आप लोग और यहाँ की जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने जगजीवन राम के नाम पर मैंने पोर्टल बंद नहीं किया, ये बताया जिसमें देखिए हमारा जो विषय है, हमारा कमीशन की, मैं अपने हमारा क्या दायरा क्या है, कमीशन ना तो कोई योजना बनाता है, ना कोई रूल एक्ट कुछ नहीं बनाता है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, वो चाहे भारत सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए। उन योजनाओं की हमने मॉनिटरिंग करते हैं, उनको देखते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं किस सरकार ने बनाई हैं, चाहे वो बिहार सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई, उनकी भी जो है मॉनिटरिंग करना होता है, और बाकी सबकी भी हमने जो मॉनिटरिंग जो है करनी होती है। सिर्फ हमने देखना है कि जो योजना बनी है वो उसको लागू हो रहा है कि नहीं है, और किसी भी योजनाओं को बनाना, चालू करना, बंद करना ये कमीशन का काम नहीं है। जो सिर्फ हमारे पास आया था कि इस कारण हम लागू नहीं कर रहे हैं, वो हमने क्लैरिफाई किया कि वो बंद नहीं है। ठीक है सर, एक मिनट, आपने कहा कि योजनाओं में आपको सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ना। चलिए मैं दोबारा बात करूँगा। सर, आपने एक सवाल उठाया कि बिहार सरकार की बहालियों में जनरल कट ऑफ से ज्यादा अगर बहालियों में नहीं, नौकरियों में बहाल तो सस्पेंड हो गए, नौकरियों में, और SC/ST के स्टूडेंट का अगर ज्यादा कट ऑफ आता है जनरल से तो वो जनरल में शिफ्ट होंगे जी। लेकिन अब भारत सरकार की नौकरियों में क्या कुछ अपडेट है? सेम रूल है। भारत सरकार इसको फॉलो करती है बिल्कुल, SC/ST के बिल्कुल स्टूडेंट। अगर कोई ऐसा नहीं होगा तो आप हमारे ध्यान में, संज्ञान में लाएंगे, हम उसको लागू। ठीक, चलिए। वो योजना बिल्कुल इसको भी उठाया गया है, क्योंकि कल जनप्रतिनिधियों की बैठक में ये बात आई थी। भाई पीछे शोर मत करें, अरे अल्लाह मत करिए। कल भी जब आई थी तो हमने इसमें ये कहा है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर जो है अपनी एक्ट के मुताबिक, अपनी योजना के मुताबिक आप कार्रवाई करें। मगर यहाँ पर ये आया कि एक ही परिवार के 27 लोगों को ही जेल में डाल दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी उसमें हों, तो उसमें रात को उठाते सबको लगाए, मगर उनकी सभी की परिवार की आजीविका ही ख़त्म कर देंगे। मगर ये भी हमने कहा कि अगर कुछ लोग शराब बनाने के धंधे में लगे हुए हैं, हो सकता है आपके हिसाब से वो गलत हैं, उनके ऊपर गलत, उनको धंधा बंद होना चाहिए। मगर उससे पहले उनकी जीविका क्या रहेगी, वो कैसे जिएंगे, उनका रोजगार के साधन क्या, उनके आमदन के साधन क्या होंगे, ये तय करना भी, उनके रिहेबिलिटेशन का काम भी जो राज्य सरकार का रहेगा। आप शराबबंदी अच्छी चीज़ है और आपने की है, हम उसमें कोई नहीं है, मगर जो उसमें सम्मिलित थे उनके लिए, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको करना चाहिए। और जो आपने केस हुए हैं उनके ऊपर तो आप अपनी कार्रवाई करें, मगर जिनके निर्दोष किए गए हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई, उनको जो है उनको रिहेबिलिटेशन की बात कही है। बिहार सरकार ने उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा अनुदान देने की योजना थी, क्या उसके बारे में कुछ? पहले कहा कि हमने इस योजनाओं के बारे में बताया कि सारे विभागों में कोई भी SC के लिए, उनके पास कोई भी के लिए जानकारी नहीं दी गई है, और उन्होंने कहा कि हम 2 महीने के अंदर अंदर इस पे ऊपर बात जो